हमें ग्राउंड पे नहीं लगता कि सबका साथ सबका अवकाश ये नारा कहीं इसमें कोई वजन है, खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए। हमारे साथ हमेशा सरकारों ने डिस्क्रिमिनेशन किया और इसी डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया कि यहाँ आके कम से कम सरकार को पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, जो हम बाहर खड़े होकर नहीं पूछ सकते। महला वासी साड़ा जितना भी इलाके वासी सारी संगत ने इस गल के मजबूर किया कि भाई पिछले एक दशक तो तुसी कम से कम समाज की सेवा कर रहे हो, अपनी कम्यूनिटी के मुद्दे चुक रहे हो। हर गल कम्यूनिटी के जदों भी कोई मुद्दा कम्यूनिटी का होया वो असां चुकिया, चाहे वह कश्मीर का मसला हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंबर की गल हो, तो हर मुद्दा असी तो 89 के राइट्स की उन्होंने क्लेम ना मिलने की गल हो, पंजाबी नूं ऑफिशियल यूटी लैंगुएज बिल चों बाहर कढ़ता गया वो मुद्दा हो, हमेशा असीं मुद्दे चुके। हैरिटेज के जिस तरह साडे बच्चे नूं ककार पा के स्कूल जाण दी उन्हां मुद्दों तो हमेशा असीं सारे ग्रुप ने मुद्दे चुके। तो लेकिन सब ने कहा भी मुद्दे तुसीं बाहर बैठ कर चुकते हो, आओ इत्थे क्यों नहीं सेवा करनी इस कौम की, तुसीं अगे आओ तुहानूं प्लेटफार्म मुहैया करवाने असीं तुहानूं जितांगे, इत्थों वोट पा के तुसीं आओ अगे, क्योंकि तुसीं बोलने वाले हो, अच्छे बुला रहे हो, अच्छा बोलते हो तो कौम की सेवा कर सकते हो। इस करके और सारे उन्होंने लोगों के सारिਆਂ की जो उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मनते हुए जी लास्ट डेट मन बनाया कि अज आके फार्म भर के तो कोशिश करांगे। अगे भी काम चलती हैं, कमेटियां चलदियां, असीं किंतु परंतु नहीं करते, लेकिन असीं कोशिश करांगे अगर अगे कोई डिलीवर नहीं कर पाया असीं अपने तरफों बेस्ट देने की कोशिश करांगे। पूरी टीम है साढ़े कोल, बड़े अच्छे साढ़े कोल नौजवान साढ़े नाल, कोशिश करांगे बेस्ट देने की। और गुरुद्वारा का प्रबंध तो है ही है, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जम्मू की है इसका खास करके रोल बन जाता, क्योंकि एज एंड डेट साढ़े कोल कोई पोलीटिकल रिप्रजेंटेशन नहीं है। जब पोलीटिकल रिप्रजेंटेशन हो तो इसनूं मैं कहना कि मिनी पार्लीमेंट है। ये सिखां की जो एस्पिरेशनस हैं, ग्रीवेंसिस हैं, वो सरकार तक किस तरह पहुँचाई जान, उन्होंने रिड्रेस किस तरह किया जाए, इन्हों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ गुरुद्वारा की सेवा संभाल ही नहीं होती, उसके अलावा ये बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा साढ़े रागे साढ़े इतने स्टाफ की बड़ी पोजीशन ठीक नहीं है, उन्होंने सैलरीज की बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है, उन्होंने अकोमोडेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें इसी चीज़ को लैके अपना एक असीं विजन बनाया, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं भाई असीं किस तरह आके असीं कोशिश करिए सुधार कर सकीए। उसी नूं लैके बाहर बढ़न तो अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिलता इत्थे ज़्यादा ताकत मिलती है, असीं अच्छे तरीके नाल सरकार तक अपनी गल रख सकते हैं। ये सोच के असीं कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है जिन्होंने लोगों ने सानूं कहा खड़े होने लई सारा सहयोग देंगे, क्योंकि चैनलों के राही एज एन आरटी एक्टिविस्ट सारे मैनूं जानते हैं और गुरुद्वारा की सेवा लिए कोई मौका देंदा तो जरूर असीं करांगे, लोगों की खिदमत जरूर करांगे। जैसा कि वक्फ बोर्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है, आपको लगता है क्या एलजी प्रशासन जो है वो सिख प्रबंधक को भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग करेगी? डेफिनेटली करना तो चाहिए, लेकिन कमिटमेंट है वो सिर्फ कमिटमेंट रही, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारे ही रहे, खोखले रहे। कभी आप आज तक वो चीज़ उन्होंने ग्राउंड पे कभी, क्योंकि बहुत बार कम से कम आए तो एलजी साहब को कम से कम 15 डेपुटेशन एलजी साहब को मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो डिमांड्स वहाँ से लेके आगे फॉरवर्ड कर दिए ग्रीवेंसी सेल में, उसका एड्रेसल अभी तक नहीं हुआ। तो हमें ग्राउंड पे नहीं लगता कि सबका साथ सबका अवकाश ये नारा कहीं इसमें कोई वजन है, खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए। हमारे साथ हमेशा सरकारों ने डिस्क्रिमिनेशन किया और इसी डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया कि यहाँ आके कम से कम सरकार को पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, जो हम बाहर खड़े होकर नहीं पूछ सकते थे। इसलिए क्योंकि सरकार ने हमेशा सिखों के साथ, कोई भी सरकार ही हो, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा की। आप देखिए इसी दौर में हमारी पंजाबी को ख़त्म किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा खाली पड़ा है, मेंबर खाली हैं, लेकिन सिख मेंबर को नहीं लिया गया। SLO 425 जो हमारे कश्मीरी नॉन माइग्रेंट बच्चे हैं उनको उसमें से उससे बाहर निकाला गया। इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्या होगी? बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू, जिससे पिछले 10 साल से हमारी सिखों की डिमांड है जम्मू में स्टैचू लगा जाए, बाकी जम्मू के सारे स्टैचूज में हर स्टैचू लग गया, हमारा स्टैचू जो होस्ट में भी अप्रूव है वो अप्रूव होने के बावजूद वो स्टैचू वहाँ पर नहीं लग पाया। ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं, सरकार ने कोई भी हमारी पिछले 10-15 साल में चीज़ को कंसिडर नहीं किया। तो मैं एज ए वोकल होने के नाते मैं बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, समाज के लिए बोलता हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए बोलता हूँ। तो कोशिश करेंगे ऐसे मुद्दे उठाकर तो इनको कहीं ना कहीं इनका हल कराया जाए। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि RTI एक्टिविज्म भी आपका जिंदा रहेगा इसी पोजीशन के साथ अगर आप जीतते हैं तो? बिल्कुल, RTI मेरी प्रायोरिटी है और वो ता जिंदगी मेरे साथ चलती रहेगी, क्योंकि RTI की बदौलत ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर आज किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, अगर आज मेरी पहचान है अपनी कम्युनिटी में, दूसरी कम्युनिटी में, ऑफिसर्स में, तो मेरी पहचान RTI की वजह से है, क्योंकि मैंने राइट काज पे, अच्छे इश्यूज़ पे RTI लगाई है, तभी मेरी समाज में मेरी पहचान बनी है। वो ता जिंदगी मैं नहीं छोड़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।